जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइफ 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है ना। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। बिहार पुलिस का मैथ सवाल जो पूछता है वही पैटर्न वही लेवल रहने वाला है ना। बिहार पुलिस का आपका लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसमें जो मैथ का सवाल पूछ रहा है ना वही लेवल और वही पैटर्न रहने वाला है। 8 से 10 सवाल आपको पूछेगा है ना, और उसमें कैसे चटकाना है आप देख लीजिए। कहता है सवाल में कि x माइनस 1/x का वैल्यू आपको 2√2 दे दिया है और कह दिया है कि x क्यूब माइनस 1/x³ का वैल्यू आपको निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए एक कंडीशन याद रखिए कि अगर x माइनस 1/x बराबर k दिया है और x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछ दे तो कहिएगा क्या इसमें, तो कहिएगा k का क्यूब और प्लस 3k। इसको याद रखिएगा, इसको ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कंडीशन। तो k के जगह पर क्या है तो 2√2, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, k का क्यूब हो गया, ठीक है, और प्लस 3k मतलब 2√2। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6√2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 8 दूना 16√2 हो गया और प्लस 6√2 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 16 और 6 कितना होता है 22√2 हो गया। 22√2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। इस सवाल में तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद है तो एक झटके में, ये कंडीशन याद है तो एक झटके में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बस पसंद आए तो लाइक शेयर में कमी नहीं करिएगा, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। सवाल क्या कहता है, कहता है कि 5 sin थीटा, समझिए बात, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर में क्या दिया है 0। तो कह दिया है आपको कि 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा और डिवाइड में दिया है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका वैल्यू दे दिया है। अब देखिए ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में 5 sin थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना है। अभी माइनस में उधर गया तो प्लस में 4 cos थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा 4 के नीचे। तो यहाँ से sin थीटा और बट्टे में cos थीटा बराबर मिलेगा 4/5 मिल गया। ये चला जाएगा इसके नीचे और ये चला जाएगा इसके नीचे। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो sin/cos को क्या कहते हैं tan थीटा बराबर क्या हो गया 4/5। अब यहाँ आ जाइए, इसका वैल्यू निकालना है। तो दोनों में अंश और हर में cos से भाग दीजिए। cos से इसमें भाग देंगे तो ये tan बन जाएगा, 5 tan थीटा हो जाएगा। और इसमें cos से भाग देंगे तो cos गायब हो गया तो 2 बच गया। इसमें cos से भाग देंगे तो sin/cos हो गया tan थीटा हो गया। और इसमें cos से भाग देंगे तो cos कट जाएगा तो 3 बचेगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं 5 tan थीटा का मान होता है 4/5 माइनस 2, ठीक है, 5 यहाँ पर, और tan थीटा का मान होता है 4/5, तो 4/5 प्लस 3 है तो प्लस 3। 5 से 5 कट गया तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। 5 से 5 कट गया तो 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो 2/7 आपके सवाल का आंसर रहा, मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। त्रिकोणमिति का एक सवाल रहेगा, एकदम रहेगा 100% त्रिकोणमिति का एक सवाल रहेगा आपके बिहार पुलिस में, बस देखते चलिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है बस देखते चलिए। 8 से 10 सवाल आपको मिलेगा, बिल्कुल तगड़े तरीके से मिलेगा। देखिए सवाल कहता है कि घनाभ की लंबाई दिया है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे दिया है आपका 8 सेंटीमीटर दे दिया है। अच्छा, चौड़ाई के बारे में बोला है कि उसकी लंबाई की दुगुनी है। चौड़ाई के बारे में बोला है, चौड़ाई के बारे में क्या बोला है, देखिए चौड़ाई के बारे में ये बोला है कि चौड़ाई के बारे में ये बोला कि लंबाई की क्या है दुगुनी है। यानी लंबाई आपका 1 है तो चौड़ाई 8 दूना 16 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। दुगुनी बोला है तो लंबाई का क्या हो गया दुगुनी हो गया। दुगुनी मतलब 16 हो गया।
अब ऊंचाई के बारे में बोला है कि उसकी लंबाई की आधी है, ऊंचाई के बारे में बोला है कि लंबाई जो है इसका आधा है, आधा करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। बोला है ना कि ऊंचाई जो है उसकी लंबाई की आधी है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा 4। अब आपसे सवाल में पूछा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहिए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है, देख लीजिए क्या होता है, 2 × LB + BH + HL ये होता है। अच्छा यहाँ से देखिए 2 हो गया, L मतलब LB गुणा करिए यानी लंबाई और चौड़ाई गुणा करिए तो 16 8 128 प्लस BH गुणा करिए मतलब चौड़ाई और ऊंचाई तो 16 चौका 64 प्लस H और L मतलब इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौका 32। यहाँ पर 2 हो गया, ये जोड़ेंगे 2 आ जाएगा तो 130 और 30 160 हो गया। 160 में 64 जोड़ देंगे तो 160 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? तो 160 में 64 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो गया, 16 6 22 हो गया। ये गुणा करेंगे 2 से तो 2 2 ना 4 2 2 ना 4 2 ना 8 448 हो गया। और 448 का मतलब ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है, ये कमाल का अप्रोच है, कमाल का ट्रिक है। इससे बेहतरीन तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं हो सकता। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, हर सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। बस आराम से देखेंगे, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। सवाल क्या कहता है? कहता है कि ए जो है एक काम को 1/5 भाग, ए जो है 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? तो कहेगा कि 3 दिनों में करता है। तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा? तो कहेगा कि 5 3 15 दिन में करेगा, 5 3 15 दिन में। दूसरा बी बात बोला है बी के लिए कि बी जो है 1/4 भाग जो है वो 7.5 दिन में करता है। तो बी जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा? गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 7 चौका 28 2 30 हो जाएगा, 30 हो गया। अब बोला है ना कि इसका 4/5 भाग जो है, इसका 4/5 भाग जो है वो कितना दिन में काम समय लेगा? 4/5 भाग, तो टोटल काम का 4/5 भाग बोला है। तो 4/5 भाग का मतलब इसका पूरा टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है? एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 15 दूना 30 और 30 से कम 30। तो देखिए टोटल काम कितना है? तो कहेगा 30 से 30 का कितना भाग? 4/5 भाग। कितने लोग में? दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2 1 मिलकर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कि 5 6 30 हो गया, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 दिन में हो जाएगा। कितना दिन में काम हो जाएगा? 8 दिन का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल को बहुत आसानी से और स्मूथली आपने चटका दिया। अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि क्या पूछने वाला है ना। अगला सवाल आपको मैं दिखा देता हूँ, बस देखिए सीखिए, है ना, और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। अगला सवाल क्या कहने वाला है ये देखिए। अगला सवाल आपके बीच ये आने वाला है। कह रहा है अगला सवाल कि राजू और संजू ने, ये राजू है और ये संजू है, राजू ने 36,000 रुपया किसी व्यवसाय में लगाया और संजू ने 63,000 रुपया व्यवसाय में लगा दिया। व्यवसाय में लगाने के बाद दोनों को 5500 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक के हिस्सा में कितना आएगा? 5500 रुपया आ रहा है लाभ, तो आर के हिस्सा में कितना आएगा? एस के हिस्सा में कितना आएगा? तो सबसे पहले ये काटिए 3 0 से 3 0, 9 चौका 36 और 9 सते 63। तो अगर ए का निकालिएगा ऐसे निकालिए, दोनों को मिलाकर कितना है लाभ? तो 7 और 4, 7 4 कितना हो गया? 11 का लाभ हुआ। क्वेश्चन के आपके हिसाब से 7 4 11 का लाभ हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से 5500 का लाभ हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 से काटिएगा, 11 5 55 500। तो आपसे पूछा है ए का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 4 यूनिट का वैल्यू 500 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, और इसमें भी 5 से गुणा करेंगे 500 से तो 3500 हो जाएगा। यानी ए को मिलेगा 2000 और आर को मिलेगा 2000, एस को मिलेगा 3500। यानी ऑप्शन कौन सा कह सकते हैं? तो ऑप्शन कह सकते हैं ए। कौन सा ऑप्शन?
ये ऑप्शन आपका सवाल का आंसर है। बोलिए कोई परेशानी है तो, कोई दिक्कत है तो बोलिए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आसान आसान सवाल पूछा जा रहा है, इसमें बहुत ताकत नहीं है। कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप एक झटके में झटकाइएगा। सवाल क्या बोला है कि 200 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो कहेगा 17:3 है। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या किया जाता है, दूध मिलाने के बाद, और ये दिया है इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है। दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो जो हो जाता है वो 7:1 हो जाता है। ठीक है, टोटल दूध कितना है, 200 लीटर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, सवाल में बोला है कि दूध का पानी से अनुपात 7:1, इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बताना है। क्या मिलाया जाना है, दूध मिलाना है। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। क्या मिलाने की बात हो रही है, तो मिल्क मिलाने की बात हो रही है। तो मिल्क मिलाने की बात होगी तो हमको दूध मिलाना है, तो पानी में कोई फर्क पड़ेगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जितना पानी पहले था उतना पानी अभी भी रहेगा। तो पहले पानी कितना था, 3, अब पानी कितना है, 1, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। अब देखिए पहले भी पानी 3 था, अभी भी पानी 3 है, कोई फर्क पड़ा। मिला क्या रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। तो पहले 17 था दूध, अब दूध कितना हो गया, 21। कितना की वृद्धि हुई है, तो 4 यूनिट की वृद्धि हुई है। अब एक बात बताइए, 17 और 3 कितना, टोटल इनिशियल रेशियो कितना था, तो 17:3। तो 17:3 कितना हुआ, 20। आपके हिसाब से 20 टोटल है मिल्क और पानी मिलाकर, क्वेश्चन के हिसाब से 200 है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटेगा 10 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप क्या मिला रहे थे, तो कहेगा मिल्क मिला रहे थे। कितना यूनिट मिलाए हैं मिल्क, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। यानी 40 लीटर दूध मिलाया गया है। कितना लीटर दूध मिलाया गया है, 40 लीटर का मतलब क्या हो गया, तो कहेगा बी ऑप्शन हो गया। 40 लीटर का मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। इससे आसान और सरल तरीका तो हो ही नहीं सकता। इससे आसान और सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता। बहुत आसान था, बहुत इजी था। ठीक है बालक, कहेगा बिल्कुल आसान था। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है आगे कि एक दुकानदार है जो नीचे दी गई छूट से संबंधित पेश करता है। पहले कंडीशन में बोला है, ए कंडीशन में, कि पहले 10% का छूट दिया जा रहा है, फिर 20% का, फिर 15% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरा कंडीशन में बोला है कि 5 वस्तु है और उसको दो वस्तु मुफ्त में दिया जाता है, तो छूट कितना होगा। तब पूछा है कि दोनों में सबसे अधिक छूट किसको मिला है। तो देखिए छूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए 10% प्लस 15% माइनस 10 गुणे 15, ये सक्सेसिव लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, सक्सेसिव। तो 10 और 15 25 हो गया। यहाँ 1 0 से 1, 15 में 10 से भाग देंगे तो 1.5, घटाएंगे तो 23.5 हो गया। ठीक है, इतना प्रतिशत हो गया ए का। बी में बोला है कि 5 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त में मिल रहा है, 2 मुफ्त में मिल रहा है। तो देखिए मुफ्त में कितना मिल रहा है, 2। मुफ्त में जो मिल रहा है वो 2, वही लाभ है, वही लाभ है। और टोटल कितना आपको वस्तु मिला है, तो कहेगा टोटल वस्तु 5 और 2 मिलकर 7 मिला है। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि छूट कितना हुआ। तो 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 हो गया, बचेगा 60। तो 7 8 56, 28 कुछ आएगा। तो 28 बड़ा कि 23 बड़ा, तो कहेगा 28 बड़ा, मतलब बी को ज़्यादा छूट मिला है। किसको ज़्यादा छूट मिला है, बी को। बी का मतलब ऑप्शन बी ही हो गया, बी में ही बी दिया है। क्लियर हुआ, तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल अगला बोला है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, तो कहेगा 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये CP रहा, ये SP रहा, यानी क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य।
5 क्रय मूल्य है तो 1 की लाभ हो रही है, तो कितने में बेचिएगा? 6 में। जब 5 की वस्तु है 1 की लाभ होगी तो कितना में बेचिएगा? 6 में बेचिएगा। सवाल में बोला है कि विक्रय मूल्य को आप दुगुना कर दीजिए, तो इसको दुगुना करिएगा तो क्या मिलेगा? दुगुना करने से 12 मिल गया। तब 5 की वस्तु थी, 12 में बेचिएगा, कितने की लाभ होगी? तो कहेंगे कि 7 की लाभ होगी। कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना लाभ हो जाएगा? तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 20 सते, तो कहेंगे 140% की लाभ हो गई। कितने परसेंट की लाभ हो गई? 140 की लाभ हो गई। तो अब देखिए ऑप्शन कौन होगा? तो कहेंगे बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। क्लियर हुआ? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है, बस देखिए सीखिए, सवाल में कोई ताकत नहीं। सवाल में कहता है कि 2.4 है, फिर आपका 0.36 है, फिर आपका 7.2 है। इसको क्या करना है? मौसा निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 24/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 36/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 72 बाई क्या लिख सकते हैं? 10। अच्छा, HCF बोला है, क्या पूछा है? HCF। तो ऊपर वाला का HCF निकालिए। तो 24, 36, 12, 72 में ऐसी संख्या कौन सी है जिससे तीनों में भाग लग जाए पूरा पूरा? तो कहेगा 12। 12 से 24 में लग जाएगा, 12 से 36 में लग जाएगा, 12 से 72 में। लेकिन हाईएस्ट बताना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट। भाग लगने के लिए तो 4 से भी लग जाएगा, भाग लगने के लिए 3 से भी लग जाएगा। लेकिन हम 12 क्यों बोलें? कि 12 ही वैसी संख्या सबसे बड़ी जिससे तीनों में बारी बारी से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा, नीचे जब ऊपर ला के HCF निकाला जाता है तो नीचे ला के LCM निकाल दिया जाता है। तो 10, 100, 10 का LCM क्या हो जाएगा? बड़ी वाली संख्या 100 हो जाएगी। अब भाग देंगे तो 0.12 आ गया, और यही आपका HCF हो गया 0.12। 0.12 का मतलब हो गया ऑप्शन डी फॉर देवसेना। कोई दिक्कत? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं। क्लियर रहा ना? तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था जो फटाफट हमने देख लिया, और यही पैटर्न, यही लेवल रहने वाला है ना? कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आपसे जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे।